जय माता दी दोस्तों, आइए सुनते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की कथा। किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा, बहू जा तू ये दूध दही बेच कर आ। वो दूध दही बेचने गई। रास्ते में बहू ने देखा कि कुछ औरतें पीपल सींचने आई हैं। वो उन्हें देखकर बैठ गई और उसने औरतों से पूछ लिया कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रही हो। औरतों ने जवाब दिया कि हम सब पीपल महादेव की पथवारी सींच रहे हैं। बहू ने पूछा कि ऐसा करने से क्या लाभ होता है। उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तब वो मिल जाता है। और इसके साथ ही ज्येष्ठ पूर्णिमा के साथ साथ हर पूर्णिमा के दिन पीपल को जरूर सींचना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर वो गुजरी बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब गुजरी हर रोज आती और सारे दूध दही से पीपल की पथवारी को सींच जाती। उसकी सास उससे हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो वो कह देती कि जब ज्येष्ठ महीना खत्म हो जाएगा तब मैं आपको सारे पैसे लाकर दे दूंगी। ज्येष्ठ महीना पूरा होने पर पूर्णिमा आ गई तो वह गुजरी पीपल की पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा, तू यहाँ क्यों पड़ी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। ये भांटे, डंडे, पत्ते और पान पड़े हैं, ये सब ले जा और गुल्लक में रख देना। घर जाने पर सास ने पूछा, बहू पैसे लाई हो? तब बहू ने कहा, हाँ माँ जी, और मैंने गुल्लक में रख भी दिए हैं। सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे। सारे पत्ते धन में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास बोली कि इतना धन कहाँ से लाई हो? बहू ने सारी बातें सास को बता दी कि उसने तो दूध दही से पीपल की पथवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते, डंडे और भाटे दे दिए थे और वो गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास बोली, मैं भी पीपल की पथवारी सींचने जाऊंगी। सास दूध दही बेच कर आती और दूध दही की हांडी धोकर पीपल की पथवारी में रख आती थी। घर आकर वो बहू से कहती कि तू अब मुझसे पैसे मांग। तब बहू कहती कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो वो पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने बदले में भाटे, पत्ते, डंडे और पान उसे भी दे दिए और सास ने गुल्लक में जाकर वो सब रख दिए। बहू ने जब पैसे मांगे तो सास ने गुल्लक फोड़ी और गुल्लक फोड़ते ही उसमें देखा कि उसमें तो धन की जगह कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने अपनी सास से पूछा कि ये सब क्या है माँ जी? सास कीड़े देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तुझे तो धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए? इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सभी कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने धन के लालच में ये सब किया। इसलिए हाथ जोड़कर कहना कि हे पथवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा ही अपने भक्तों को देना। हे पीपल के पेड़ में वास करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, हे त्रिदेव, जो भी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस व्रत कथा को सुने या दूसरों को सुनाए, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना, उनके घर में धन के भंडार भर देना। दोस्तों, यह थी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की कथा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।